हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अपेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। आई एम मीना। आज मैं आपको परचेज रिटर्न के बारे में बताऊंगी कि परचेज रिटर्न बुक कैसे बनती है। प्रीवियस लेक्चर में हमने परचेज बुक और सेल्स बुक बनाना सीखा था। अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, तो आप उसको ज़रूर देखें। उसको देखने के बाद ये बुक समझना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं परचेज रिटर्न बुक। अब परचेज रिटर्न क्या होता है? जब हमें किसी का भेजा हुआ माल, मीन्स जो सप्लायर ने हमें माल भेजा वो हमें पसंद नहीं आता या उसके अंदर कुछ डिफेक्ट होता है तो हम उस माल को रिटर्न कर देते हैं, तो उसके लिए ये बुक बनाई जाती है परचेज रिटर्न बुक। और आपने ये ध्यान रखना है, आपको पहले भी बताया है कि परचेज रिटर्न बुक सिर्फ उन्हीं गुड्स के रिटर्न के लिए बनाई जाती हैं जो हमने उधार पर खरीदे हो। नकद खरीदे हुए माल के लिए परचेज रिटर्न बुक नहीं बनती है। अब परचेज रिटर्न बुक और परचेज बुक में सिर्फ फॉर्मेट के अंदर एक ही कॉलम का डिफरेंस है और वो है डेबिट नोट। परचेज बुक के अंदर हम बनाते थे इनवॉइस नंबर, इसके अंदर हम बनाते हैं डेबिट नोट। क्या होता है ये डेबिट नोट? अब देखो, आपने गुड्स क्रेडिट पर परचेज किए, आप सप्लायर को वापस कर रहे हो, तो जैसे आपने खरीदे थे तो आपके पास एक बिल मिला था, उस बिल को आपने क्या बोला था? इनवॉइस नंबर। अगर आप अब गुड्स वापस भेज रहे हो तो आप भी तो कोई प्रूफ रखोगे कि मैंने उसको माल वापस किया है, तो आप एक डॉक्यूमेंट तैयार करोगे। उस डॉक्यूमेंट की जो ओरिजिनल कॉपी है वो सप्लायर के पास भेज दोगे। उसमें ये मेंशन होगा कि मैं ये चीज़ें वापस भेज रहा हूँ और उसका कारण ये है कि ये इसके अंदर पॉलिश नहीं कर रखा, या ये डिफेक्टिव है, या ये मैंने क्वांटिटी इतनी मंगवाई थी आपने ज़्यादा भेज दी। तो उसमें रीज़न मेंशन करके डेबिट नोट लिखकर किसको भेज दिया जाता है? सप्लायर को दे दिया जाता है। उस डेबिट नोट का नंबर यहाँ पे आपको राइट करना है। तो चलिए अब फॉर्मेट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला कॉलम डेट, सेकेंड कॉलम पार्टिकुलर। पार्टिकुलर में आएगा उस सप्लायर का नाम जिसको आपने गुड्स रिटर्न किए। नेक्स्ट आता है डेबिट नोट, उस डेबिट नोट का नंबर, डॉक्यूमेंट का नंबर जिसके ऊपर आपने डिटेल लिखकर भेजी कि मैं ये माल वापस भेज रहा हूँ। फोर्थ आता है लेजर फोलियो। इस जब आप गुड्स वापस करोगे तो आप सप्लायर अकाउंट को भी कहीं ना कहीं एंट्री शो करोगे, तो उस लेजर बुक का पेज नंबर जहाँ पर इस एंट्री की पोस्टिंग करोगी कि आपने ये परचेज रिटर्न की है। ठीक है। नेक्स्ट आता है डिटेल। डिटेल में आप क्या करोगे? जो अमाउंट आपने वापस किया उसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके और CGST SGST को ऐड करके जो अमाउंट शो करना है वो आपने डिटेल के कॉलम में शो करना है। परचेज रिटर्न, जितने के गुड्स थे वो, उसके पास जो टैक्स वगैरह लगेंगे तो वो इन कॉलम्स में आएंगे। फिर आपका क्या आ जाएगा? टोटल का कॉलम। चलिए हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है आपके DK गोयल की बुक में से क्वेश्चन नंबर 5। परचेज रिटर्न बुक बनानी है आपको। क्वेश्चन में राइट अप रिटर्न आउटवर्ड बुक। आपको बताया हुआ है कि परचेज रिटर्न को हम रिटर्न आउटवर्ड बुक भी बोलते हैं। आउटवर्ड का मतलब क्या होता है? आउट, बाहर जाना। जब गुड्स बिजनेस से बाहर जा रहे हैं, बिजनेस से बाहर कब कौन सा माल रिटर्न होता है? परचेज रिटर्न। जर्नल एंट्रीज में भी आपको ये पॉइंट बताया था। अगर जर्नल एंट्री का चैप्टर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको देख सकते हैं। तो जब गुड्स बाहर जाते हैं तो कब जाएंगे रिटर्न के केस में? जब आप वापस करोगे, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? परचेज रिटर्न बुक। मल्होत्रा एंड कंपनी भिवानी, जो पर्सन है मल्होत्रा एंड कंपनी, उसकी बुक्स में आपको बनानी है परचेज रिटर्न बुक। तो आप टॉप पे यहाँ लिख लेना मल्होत्रा एंड कंपनी और हेडिंग आ जाएगी आपकी परचेज रिटर्न बुक। वो भिवानी का है। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन एज्यूमिंग CGST 6% एंड SGST 6%। अगस्त फॉर ईयर इज 2017। रिटर्न टू सरस्वती हाउस, सरस्वती हाउस को रिटर्न किए हैं। भिवानी का है वो, मीन्स सेम हरियाणा का हो गया। 25 चेयर्स पर एनम ₹1800 पर चेयर, बीइंग नॉट ऑफ स्पेसिफाइड क्वालिटी। और रीज़न क्या है कि वो क्वालिटी के अकॉर्डिंग नहीं है। ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 10%। तो चलिए इस एंट्री को राइट करते हैं परचेज बुक में। देखिए इधर बोर्ड पर ध्यान देंगे। अब आपने क्या करना है, यहाँ मैंने डिटेल के कॉलम में डिटेल मेंशन कर रखी है कि कितने गुड्स परचेज रिटर्न किए थे, ट्रेड डिस्काउंट कितना है और CGST कितना है। टाइम सेविंग के लिए ऐसा किया गया है और आपको कंसेप्ट बता देती हूँ कि इसको कैसे आपने राइट करना है। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे?
ऊपर लिखा आपने सप्लायर का नाम जिसको आपने वापस किए, फिर जो क्वांटिटी आपने सेल की वो परचेज रिटर्न की वो करोगे। क्वांटिटी जो रिटर्न की वो आपकी थी 25 चेयर 1800 पर चेयर। अमाउंट अगर आप कैलकुलेट करते हो तो आपका ये आ जाएगा 45,000। अब उसमें से टीडी मतलब ट्रेड डिस्काउंट 10% है, माइनस करोगे 4500, माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा 40,500। अब इसके ऊपर आपको 6% CGST लगाना है और 6% SGST लगाना है क्योंकि वो हरियाणा का ही है। तो कितना आ जाएगा आपका 2430 ये आपका आ जाएगा टोटल 45,360। अब आपने क्या करना है, आपका ये टोटल अमाउंट है जितने का आपने गुड्स वापस किए हैं इंक्लूडिंग CGST और SGST। अब जितने के गुड्स थे आप गुड्स के कॉलम में यानी कि परचेज रिटर्न के कॉलम में राइट करोगे। परचेज रिटर्न में आपका आ जाएगा 40,000 50 2430 डैश, यहाँ फिर टोटल आ जाएगा 45,360। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखेंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन अगस्त 12 सेंट बैक 1 डाइनिंग टेबल टू नवनीत एंटरप्राइज। एक डाइनिंग टेबल भेजा है, करनाल का है, वो मीन्स हरियाणा का हो गया। तो यहाँ भी आप CGST और SGST लगाएंगे। फॉर नॉट बीइंग पॉलिश्ड, क्योंकि वो पॉलिश नहीं कर रखा था। 10,000 का है, 20 चेयर्स 2,000 ईच, और यहाँ पे कोई ट्रेड डिस्काउंट नहीं है तो आपने सिर्फ CGST और SGST लगाना है। चलिए देखिए, अब वही आपने नवनीत एंटरप्राइज सप्लायर का नेम राइट किया, जो क्वांटिटी रिटर्न हुई है वो राइट की। पहले 1 डाइनिंग टेबल 10,000 का है, 10,000, 20 चेयर्स 2,000 ईच की हैं, तो 20 चेयर्स 2,000 ईच कितना आ जाएगा आपका 40,000। टोटल हो गया 50,000। अब इसके ऊपर आपको लगाना है CGST और SGST का रेट आपको गिवन था 6%, तो अमाउंट आ जाएगा आपका 3,000 और 3,000, टोटल हो गया 56,000। अब टोटल 56,000 हो गया, लेकिन ये सारे गुड्स नहीं थे, इसमें गुड्स का अमाउंट कितना था 50,000, वो आप राइट करोगे परचेज रिटर्न में 3,000 एंड 3,000, और यहाँ आ जाएगा आपका 56,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन नंबर 3, डेट इज 20, रिटर्न टू यादव एंड कंपनी पटियाला पंजाब। अब आप बुक्स तो बना रहे थे हरियाणा के पर्सन की, मल्होत्रा एंड कंपनी की, लेकिन उसने गुड्स रिटर्न कहाँ किए हैं, पंजाब में सेंड किए हैं। तो बीइंग नॉट अकॉर्डिंग टू सैंपल, वो सैंपल के अकॉर्डिंग नहीं थे। 20 चेयर्स 1,500 ईच एंड 2 ड्रेसिंग टेबल्स 7,500 ईच। अब भिवानी का पर्सन जो है पंजाब के अंदर गुड्स रिटर्न कर रहा है, इट मीन्स ये आपकी कौन सी हुई, इंटर स्टेट हुई, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में माल वापस हो रहा है, तो आप यहाँ पे क्या लगाओगे, IGST लगाओगे। तो देखेंगे कैसे करेंगे। यादव एंड कंपनी, पहले आपने सप्लायर का नेम किया, यहाँ आपने क्वांटिटी मेंशन की, 20 चेयर्स कितने की होगी आपकी 30,000 की। ठीक इसी तरह से ड्रेसिंग टेबल जो उसने वापस किए हैं वो हो गए 15,000 के। टोटल कितना हो गया 45,000। उसके ऊपर आपने IGST लगाना है। IGST के रेट गिवन नहीं है, CGST और SGST दोनों का टोटल करके आपका क्या आ जाएगा IGST। तो 12% IGST लगाओगे, कितना आएगा ये आपका आ जाएगा 6,5400, ठीक है, और टोटल करेंगे तो आपका आ जाएगा 50,400। अब यहाँ आपको ध्यान देना है कि 45,000 के तो आपकी परचेज रिटर्न थी, 5,400 आपका है IGST, तो वो ना इस कॉलम में आएगा ना इस कॉलम में, वो आएगा आपका यहाँ पे 5,400। टोटल हो गया 50,400। नेक्स्ट एंड लास्ट ट्रांजेक्शन आपकी है अलाउंस क्लेम्ड फ्रॉम नवनीत एंटरप्राइज। अलाउंस क्लेम्ड मतलब यहाँ पे उसने गुड्स तो रिटर्न किए हैं लेकिन मेंशन नहीं किया कि क्या क्या रिटर्न किया, तो उसने वैसे बता दिया कि 5,000 के गुड्स या 6,000 के गुड्स रिटर्न हुए हैं, लुधियाना पंजाब।
अब हरियाणा वाला पर्सन पंजाब से अलाउंस क्लेम कर रहा है, मीन्स उसको गुड्स रिटर्न किए हैं, तो वो यहाँ पे भी क्या लगेगा, IGST ही लगेगा, ऑन अकाउंट ऑफ मिस्टेक इन द इनवॉइस। और वो मिस्टेक किस चीज़ की थी, इनवॉइस की। अब यहाँ पे इसका कहने का मतलब है कि उसके पास गुड्स तो 15,000 के आए थे, लेकिन इनवॉइस जो उसके पास बिल आया था वो कितने का आ गया, 20,000 का आ गया। तो अलाउंस का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि 20,000 का माल नहीं था, 15 का था, तो 5,000 उसमें बाय मिस्टेक ज़्यादा लिखे गए थे, तो 5,000 आपको क्या करने पड़ेंगे, उससे वापस लेने हैं। तो वो परचेज रिटर्न क्या हो जाएंगी, क्रेडिट हो जाएंगी। और यहाँ आपको देखोगे, अब नवनीत एंटरप्राइज में आपके हो गए 5,000, ठीक है, 12% आपने लगाया 600, और अमाउंट कितना आ जाएगा 5,600, ठीक है। यहाँ लिखोगे आप 5,000 और यहाँ कितना लिखोगे आप 600, टोटल हो गया 5,600। अब ये आपका क्वेश्चन, यहाँ पे और कोई ट्रांजेक्शन नहीं है। अब आप क्या करोगे, टोटल करोगे परचेज रिटर्न बुक का। अब टोटल करते हैं, टोटल। अब टोटल करने के लिए आपको सबसे पहले इस कॉलम का टोटल करना है। इस कॉलम का टोटल अगर आप करोगे तो ये आप टोटल आएगा आपका 1,40,500, ठीक है। यहाँ का टोटल आपका आ गया 5,430, सेम हेयर 5,430। यहाँ का टोटल हो गया 6,000। अब बचा इस कॉलम का टोटल। इस कॉलम में आपका टोटल आएगा 1,7,360, ये आपका टोटल है। लेकिन आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि ये जो आपका टोटल आया, ये कौन सा टोटल है, ये टोटल परचेज रिटर्न का अमाउंट है जो आपको सप्लायर को पे नहीं करना है। अब ये जो टोटल आएगा आपका किसको टोटल के इक्वल आना चाहिए, यहाँ 4 सप्लायर थे, 1 2 3 एंड 4। इन 4 सप्लायर को जितने गुड्स आपने रिटर्न किए वो ये टोटल अमाउंट इसके बिल्कुल मैच होने चाहिए। यानी कि इन 4 रोज का टोटल, इस रोज में जो 4 सप्लायर आए हैं उनका टोटल, प्लस में इस कॉलम का टोटल, दोनों सेम होने चाहिए। अगर ये आपके सेम नहीं है तो आपके क्वेश्चन में कोई ना कोई मिस्टेक है, कि हो सकता है कि कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक हो। तो आपने इस क्वेश्चन को वेरीफाई करना है, ये एग्ज़ाम के लिए आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका ये आज परचेज रिटर्न बुक कंप्लीट हुई। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे सेल्स रिटर्न बुक, और उसके बाद हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आप इस वीडियो को पूरा देखें, और वीडियो को देखने के साथ साथ लाइक और शेयर ज़रूर करें।